देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी ते चौधरी है जी। चौधरी एक पंचायत का फैसला करन गए ने ते गूगल तो पूछ रहे ने सही फैसला करने का तरीका। तो गाड़ी में जा रहे जीपीएस लगा के। अच्छा, वो जो जीपीएस में रास्ता नहीं बताती, हाँ जी हाँ जी। उस आंटी ने इनको कहा आगे से लेफ्ट हो जाएं। कहते ने असि कदी अपने बड़ियां दी मनी, तेरी को मनी। लीजिए बुलाते अपने आज के खास मेहमान को। खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं। रेडियो हो, फिल्म हो, थिएटर हो या टेलीविजन, हर मीडियम पे परफॉर्म करते हैं। आप सब की तालियों में जनाब जाहिद अहमद। भाई बहुत खुशी हो रही है आपके आने की, और कई हजार सालों से आपका इंतजार था। अच्छा, तो काश आप आ जाएं, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। कई हजार। एक बहुत ही प्यारा सा शेर आपके लिए मैंने ताज़ा ही लिखा है, फ्रेश। हम हैं कि ताल्लुक को निभाने में लगे हैं कुछ लोग, मगर दिल को दुखाने में लगे हैं। जाहिद, आपको खुद भी शेर व शायरी का शौक है? लगता है मेरी आवाज से कि होना चाहिए, है ना? हाँ, यूजुअली वो रेडियो पे इस किस्म की आवाज बड़ी रात को एकदम जबर गंभीर किस्म के शेर सुना रहे हो। मैं सुबह वाला शो करता था। हाँ। मगर आवाज तो आपकी रात को भी यही थी। मुझे होना चाहिए लेकिन है नहीं है आपको, लेकिन मुझे भी इस तरह नहीं है शायरी का उस तरह शौक, याद नहीं रहते कम से कम शेर, याद नहीं रहते, मुश्किल है। मगर आपको वैसे है कि मतलब इफ इट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन रीड थ्रू इट बट नॉट इफ इट कम्स इन फ्रंट ऑफ मी। और कभी कभी कोई स्क्रिप्ट, जैसे खलील रहमान कमर साहब के स्क्रिप्ट आ जाते हैं तो फलसफा आ जाता है, अच्छा खासा फलसफा आ जाता है। तो एग्जीक्यूट करने में मजा आता है फिर उसको। उस वक्त होता है। अदरवाइज आप खुद से नहीं कि कोई शायरी की किताब निकाल के आप पढ़ रहे हो, और वो वाला शौक नहीं है। नहीं, या कोई सुनाए तो अप्रिशिएट कर लेते हैं, अगर समझ आ जाए तो। और सुनाने वाले पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत ही अगर सकील उर्दू होगी तो फिर मुश्किल होगा। आपको कोई शेर आता है? नहीं, नॉट रियली। इन्हों सिर्फ बिजली का बिल ही आता जी, रिश्तेदारों के लामे आते हैं बस, होर कुछ नहीं होता। मगर नहीं, क्योंकि कई बार ये नहीं, भी होता है याद कि- नहीं रहते। याद नहीं रहते, लेकिन शेर भी डिपेंड करता है किस मुंह से आ रहा है। अगर डेडिकेटेड है, बिल्कुल ऐसे। मतलब अगर आपने नहीं इनको पजीराई दी तो इसका मतलब ये है कि मे बी आपको वो शेर की तासीर महसूस नहीं हुई। मसल पजीर आई की हुण सानू घड़ियां गिफ्ट कर देना, सानू की 5,000 रुपया दे देना, पहले दसो मैंने यार पजीर आई की मेरे बस मुंडे मोटरसाइकिल लै देन, की करना? अरे उन्होंने सारी गिनवा दी है जो चाहिए वैसे उनको। पूरी लिस्ट उन्होंने आपको बड़ी सीक्रेटली बताई है कि ये चीजों की कमी है, जितनी आपकी इस्तात हो उसके मुताबिक मदद कर दीजिएगा। मगर मुझे शायद एक बात बताएं कि एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग लाइफ रही है, मैं करियर नहीं कहूंगा, लाइफ इंटरेस्टिंग रही है, विच यू हैव रिपीटेडली टॉक्ड अबाउट इन वेरियस इंटरव्यूज ऑफ योर्स। काम कुछ और कर रहे थे, वहां से थिएटर के थ्रू आना इस काम में, उससे पहले जिंदगी में कुछ होना, और उसके बाद भी काम के अंदर फिर आपका प्रोग्रेस करना, और उसके दरमियान में भी जो भी वाकयात हालात चलते रहे हैं। कभी अकेले बैठ के सोचते हैं कि यार ये 20-25 साल में जर्नी कुछ बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली रही है? बिल्कुल। आई थिंक इस पॉइंट पे पहुंच के यही समझ आती है कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात है जो नवाज देती हैं। और हर किस्म की जो आई थिंक स्ट्रगल भी आई वो भी ब्लेसिंग है, बिकॉज आप आर एबल टू लुक बैक एट योर लाइफ एंड से कि यार अल्हम्दुलिल्लाह जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा। यू यूज्ड टू डू अ कॉर्पोरेट जॉब आप करते थे, और उसके बाद आपने बताया कि एक थिएटर का मौका आया, पहले रेडियो आया, रेडियो के बाद फिर थिएटर का मौका आया, तो आपने कर लिया, और फिर आपको वहाँ पे एहसास हुआ था कि एक्टिंग करनी है। मगर व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, कॉलेज लाइफ वगैरह में आपको शौक था एक्टिंग वगैरह का? या सरप्राइजिंगली नहीं था। मैंने कैसे होगा शो, कैसे होगा? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कभी भी मैंने किसी स्टेज शो वगैरह और किसी चीज़ में वैसे परफॉर्म नहीं किया। आपको एक्टिंग पसंद थी किसी की? कोई थे उस वक्त कोई फेवरेट एक्टर्स? सिर्फ अमिताभ बच्चन पसंद। सिर्फ अमिताभ बच्चन पसंद। हर हाउस होल्ड में तकरीबन ये एवरेज आपको यही मिलती है कि उस जमाने में लोग अमिताभ साहब की फिल्में 80s 90s में अगर आप बड़े हुए हैं देखते थे, तो हाँ, तो आपको अमिताभ साहब पसंद होते तो थे। शौक कैसे हो जात भाई, ये तो बताएं। थिएटर देखने गया था, इस्लामाबाद में थिएटर होता था एक सर्टेन स्ट्रेच ऑफ इयर्स में, और वहाँ पहुँच के पता लगा कि तो बहुत कमाल काम हो रहा है। लोगों की डिलीवरी अच्छी थी, अंग्रेजी के प्लेस थे वो अंग्रेजी अच्छी, कॉमिक टाइमिंग ज़बरदस्त। तो उस वक्त मेरे साथ जो दोस्त थे उन्होंने इनकरेज किया कि यू शुड गो एंड ऑडिशन। उन्होंने ऑडिशंस का अनाउंस किया। उस वक्त मैं इनकारी था, तो उन्होंने कहा नहीं भाई तुम, क्योंकि आपने जो सवाल किया ना कि शौक था या क्या, बचपन से घर में भी सबको हंसाने का एक तरह से ठेका लिया। अच्छा, ये था आपको? हाँ, ओके। सो देयर वाज अ परफॉर्मर इन मी, लेकिन वो कभी प्रोफेशनली एक्सप्रेस नहीं हुआ था, और हमारे यहाँ एवेन्यूज भी बहुत कम है। बिल्कुल। तो बस वो एक दफ़ा प्ले में ऑडिशन करने की हिम्मत कर ली दोस्तों की वजह से, और उसी प्ले में लीड रोल मिला, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह
मगर lead जब ये घर वालों को जाके बताया तो वर दे ओके विद इट, या उन्होंने कहा कि ये क्या तुम्हें एकदम ख्याल आ गया बीच में? माई मदर वॉज नेवर फाइन विद इट, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। वो जब मैंने ये करियर शुरू किया था तो विद इन अ ईयर शी पास्ट। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के दूसरे ड्रामे पे अवार्ड मिल गया था, तो वो सब हो जाने के बाद देख लिया उन्होंने। लेकिन कभी मैं इस्लामाबाद जाता तो मुझसे कहती थी कि अच्छा सुनो ये तो कर लिया ना, अब जॉब कब करोगे? हाँ, क्योंकि उनको लगता था कि अच्छा खासा नौकरियां करता है, तो ये किन चक्करों में पड़ गए हो तुम? यू हैव अदर सिबलिंग्स? आई हैव 2 elder brothers, yes. 2 elder brothers. So what about them? वो भी सरप्राइज हुए थे या उन्होंने कहा था कि अच्छा तुम्हारी मर्जी भाई? बस वो मेरे ख्याल से बीइंग द यंगेस्ट मेरे पास लिबर्टी थी कि मैं Okay, so अपने you- ड्रीम्स अच्छा। चेस कर सका। माय एल्डेस्ट ब्रदर इज अ इमेंसली गिफ्टेड म्यूजिशियन। अच्छा, हाँ, ही इज अ गिटारिस्ट, ही इज अ ड्रमर, ही इज अ वोकलिस्ट, और मेटल सुनते थे वो, मेटालिका के बहुत बड़े फैन थे। म्यूजिक का कभी कोई शौक नहीं हुआ आपको? म्यूजिक का मुझे शौक नहीं हुआ, लेकिन उस बेचारे को भी ना फिर एक बैंकिंग का करियर फॉलो करना पड़ा है, बिकॉज एल्डेस्ट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। ओके, तो मैं ले गया। ये भी एक बड़ी, और खास तौर पे आज से 15-20 साल पहले तो ये बहुत एक आयरनी होती थी, क्योंकि ना आपके पास एवेन्यूज थे, और अब तो ये आप लोग यंगस्टर्स बड़ी डिग्रीज वगैरह आपको यूनिवर्सिटी से मिल रही हैं। हम तो डिग्री भी नहीं होती थी उस वक्त, बंदा कोई ले सके इस काम से मुतालिक वो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके अपने कैरेक्टर या परफॉर्मेंस की व्यू बदला हो आफ्टर द ऑडियंस फीडबैक? आफ्टर द ऑडियंस वेरी फीडबैक? गुड क्वेश्चन यार, आई एम सो इम्प्रेस्ड। बड़ी बात है, आज आप मुझे अक्लमंद लगी। नहीं, ये पहली बार अच्छा सवाल किया था, नहीं तो हर गैस ये फलूदा कैसे बनता है यार सस्ती कुल्फी कहाँ से मिलती है। वेरी गुड, इस तरह के thank सवाल you. बड़ी बात। जी सर, एक दफा फिर से कीजिएगा। has your view towards the character of yours changed after the audience's feedback? आई थिंक जेंटलमैन, मुझे जेंटलमैन के बाद काफी फीडबैक मिला। मुझे पर्सनली जेंटलमैन में अपना काम पसंद नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है। आप तो जेंटलमैन के सेट पे भी आए, मैं उस सेट का भी एक और ही माहौल था। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट मैंने बस वो किसी तरह कर गुजरा उसमें से। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया भाई। बस यही मुझे नहीं समझ आती जब लोग ये कहते हैं। अगर आपका रोल ड्रामे में नहीं होता ना, ड्रामा कुछ भी नहीं था, कि वो सारे चक्कर इधर उधर, ये वो लड़की वाला, फिर उसके साथ मिल गए आप, ये वो फफे कुटन औरत दा रोल सी ਤੁਹਾਡਾ, वो बड़ा ही ग्रेट था। मगर ये जाहिद क्या ये हो सकता मेकअप रूम में कुछ और थे ये मेरे साथ। है? ये फिक्र ना करें, हमारे साथ भी कुछ और ही होते हैं। मगर ये एक्चुअली में इंटरेस्टिंग, मे बी इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट लोग उस कैरेक्टर को जिस तरह ये परसीव कर रहे हैं, शायद दूसरा परसीव कर रहे थे कि बड़ी पिक्चर के अंदर उनको ये लग रहा था कि ये बंदा इस तरह से कर रहा है, सो ये सही कर रहा है, एंड मे बी यू एज एन एक्टर वर नॉट। हाँ, क्योंकि यू नो वासे के व्हेन यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ ड्रामास, इतनी कोई वैरायटी स्क्रिप्ट्स में है नहीं। और मेरी खलील साहब से फोन पर बात हुई थी, क्योंकि हुमायूं भाई ने जो मुझे ऑफर किया ये रोल, तो उस वक्त 2 एपिसोड्स थी इनके पास टोटल। अब स्क्रिप्ट मुकम्मल है नहीं, ड्रामे को आपने हाँ या ना करना है, हुमायूं सईद की कॉलें आ रही हैं, करना तुम नहीं है। तो मैंने खलील साहब से इतना कहा कि भाई मुझे स्टोरी सुना दें, कम से कम मुझे इतना बता दें कि मेरा ये कैरेक्टर 2 औरतों में बटा हुआ तो नहीं होगा, उसके अलावा कुछ कर रहा होगा या नहीं। तो नहीं बड़ा कुछ करेगा ये, इसने आगे डीसी बनना है और ये वो बातें, वो कुछ सच थी। बट मुझे पर्सनली इस तरह से ट्रायंगल में फंसा हुआ मर्द, कंफ्यूज मर्द या चीटिंग मर्द, वो खुद पसंद नहीं है कुछ ज़ाती तौर पे एज अ कैरेक्टर परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, क्योंकि फिर वो टिपिकल हो जाता ना, आपने कितनी दफ़ा उस कहानी को आप, हाँ वो यहाँ भी डॉज कर रहे हैं, यहाँ भी चीट कर रहा है। कई बार आपको लगता है कि एज अ मेल एक्टर इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलती टू यू एक्सप्लोर करने के लिए अपने आप को? यही आपने ऐसा कहा कि एक मर्द है वो 2 कई बार ख़वातीन नहीं के लगता, दरमियान ये फंसा बहुत हुआ है। बड़ा, हाँ कई बार नहीं, मतलब हर बार यही मतलब चैलेंज है। आई एम वेरी सरप्राइज एंड ब्लेस्ड कि मुझे इश्क ज़े नसीब या अलविदा या दलदल जो यूके इमिग्रेशन पे था, फिर मर्द औरत का बनना, फिर एक और ट्रैजिक कहानी, इस तरह बड़ी ब्लेसिंग्स है मुझे ये मेल सेंटर्ड कैरेक्टर्स मिल गए और कहानियाँ मिल गई, बिकॉज यूजुअली तो ख़वातीन के ऊपर है इंडस्ट्री। लेकिन आपको जो सबसे अपना अच्छा काम जो लगा, आप कहते हैं ना इस पे नहीं लगा जेंटलमैन में, वो कौन सा है? वो इश्क ज़े नसीब होगा, जिसमें आई प्लेड अ मैन एंड अ तो वुमन। आपको इश्क ज़े नसीब का भी हुआ? हाँ चल रहा है पिछले 14-15 साल से अच्छा जी, चल रहा है। बीवी के साथ। अच्छा अच्छा, उधर ही है। ये तो फिर अच्छी बात है ना। ऑन द साइड पे करो ना। वेलकम बैक जी रबानिया। जाहिद, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको ऑफर हो जो प्योरली आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड हो, या फिर कोई ऐसा हो जो सोशल कॉज पे हो, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? आई थिंक बिट ऑफ बोथ, क्योंकि सिर्फ आर्टिस्टिक काम करते रहें तो आप एक सर्टन कैटेगरी में टाइप कास्ट होने लगते हैं, और सोशल कॉजेज जो हैं वो कभी कभार वंस इन डेकेड और सो, जैसे उडारी आया था हमारा बहुत ज़बरदस्त, एहसन खान का गया था, तो वो वंस इन अ वाइल अच्छे लगते हैं, वरना
too much information, too much preachiness. You know, drama is a form of entertainment. फैमिली के लिए बैठ के देख रहे हैं वो, तो इतनी ज़्यादा। वैसे कई बार आपको लगता है कि कहीं सोशल मीडिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा इस पे बात की जाती है कि जी सोशल कॉजेज होने चाहिए, कोई ना कोई कॉज को प्रोपोगेट करें आप, और उस चक्कर में जब राइटर्स ड्रामा लिखते हैं तो या तो पूरा उस तरफ चले जाते हैं या पूरा उसके बगैर होते हैं। देयर इज नो मिड वे सॉर्ट ऑफ, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट भी मिले बट एट द सेम टाइम मे बी इफ यू वांट आपको कोई एक कॉज भी बीच में हाईलाइट हो जाती है या कोई उस तरह का मैसेज चला जाता है जो कि इतना ऑन योर फेस नहीं होता। That's the risk you will always run when you're, you know, writing on certain causes. Unless आपको, जैसे हमारे पड़ोसी हैं, उनको 1.5-2 घंटे में मैसेज देने का आर्ट बहुत सालों से अब एक्सपीरियंस है उनके पास। करके आ गया वो। जैसे हमारे पास एक्सपीरियंस है टीवी का, लेकिन बिकॉज हमारा लॉन्गर नैरेटिव है, तो उसमें जो आप बात कर रहे हैं कि फिर अगर मैसेजिंग करनी है तो वो राइटर्स को वो एक्सपीरियंस नहीं है। ये नहीं कि टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, लेकिन आदत नहीं है उस तरह से लिखने की कि यार ये प्रीची भी ना हो और यू नो कुछ। और साहब भाई आप माशाल्लाह आपकी उम्र बहुत कम है, लग भी रही है, फिट भी बहुत ज़्यादा है। आपने कहा कि 14 साल पहले मेरी शादी हुई, हाँ जी। तो इतनी जल्दी शादी की अगे तुहानू किसी ने कहा है कि बाजे वाले नहीं आएंगे, टेंट वाले पैसे बढ़ा देंगे, चावल महंगे हो जाएंगे, कोई इस तरह का कोई मसला? क्यों इतनी जल्दी शादी की वजह क्या ठहरी? अर्ली मैरिज वजह क्या हुई? अरे भाई तो तब कर ली तो क्या मसला हो गया? अब करता तो क्या होता? अब ज्यादा अच्छा होता ना, पैसे थे। लेकिन अब जो करती तो वो जाहिद अहमद एक्टर से करती, पैसों वाले से। हाँ, ये देखे ना, मेरे से जिसने की उस वक्त मैं कंगला था, क्या बात, तो मिल के बनाया हमने जो कुछ बनाया था। अल्लाह पाक आपकी जोड़ी सलामत रखे। बस ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शादी होनी जरूरी है, जैसे मेरी नहीं हुई। अच्छा नहीं हुई नहीं ना, तभी तो लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए, ये मुझे बताएं थोड़ा। देखें, लव ज़्यादा अरसा रहता नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है, कॉम्प्रोमाइज़ रिक्वायर्ड होता है बहुत सारा। ठीक है। और जब आप अपनी ज़िंदगी को बांटने का फैसला कर लेते हैं, देखना ये मेरा घर है, ये मेरी रूटीन है, ये मेरा कमरा है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरी गाड़ी है। अब आप किसी के साथ मुआहदा कर रहे हैं कि भाई आ तू भी रह इस सब में, है कि नहीं? तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, फिर उसके लिए प्यार शार जो है वो थोड़े अरसे बाद खत्म हो जाता है। ख़त्म नहीं होता, लेकिन असल प्यार यही है कि ज़िंदगी को बस गुजारना, उसकी वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ्स, आपके इरादे, उसके इरादे, आपके ख्वाब, उसके ख्वाब, इन चीज़ों को बैलेंस करके चलना। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा लड़कियों ने रिजेक्ट किया है, तकरीबन 1500-1600 लड़की। मैंने हर किसी को कहा है, मैंने फुफ्फो की लड़की। 1500? हाँ, ये मैं सच में कह रहा हूँ, ये वासे भाई गवाह है इस चीज़ के। ये लिस्ट कहाँ मेंटेन्ड है? ये मेंटेन इसलिए हम इतने शोज कर चुके हैं और इतनी बार रिजेक्ट हो चुके हैं। हाँ, मैंने हर लड़की से बोला है। मगर नहीं, जाहिद ने जो बात की उसके अंदर मुझे एक जो पॉजिटिव आपके लिए लगा, उन्होंने कहा कि अब अगर शादी करता तो वो फिर होना था कि वो जाहिद अहमद एक्टर से शादी कर रहा है कोई, तो आपकी शादी नहीं हुई, तो अब अगर आपसे कोई करेगी तो वो कैसर पिया एक हिट एक्ट करेगी, तो इसलिए आप रहने दें, आप करें ना। नहीं, वो कैसर पिया करेंगी, वो कैसर पिया से कर रही होंगी। नहीं नहीं, कैसर पिया का नाम सुन के तो नहीं कर रही वो। नहीं, मगर नहीं सर, आप नहीं, आपने करनी। सर ये शादी जो होती है ना, ये नसीब में लिखी होती है, ये पैसों से नहीं होती, स्टार पन से नहीं होती, किसी से। मैंने सब आजमा के देख लिया, लेकिन जैसे रुबानियाँ हैं या कोई भी लड़की है, मैंने इनसे भी कहा है, तो इन्होंने भी माशाल्लाह मुझे रिजेक्ट ही किया। तो पता नहीं क्या कमी है मुझ में, समझ नहीं आती। नहीं, आप बात नहीं जाहिद भाई, कोई मुझे टिप दें, कोई कसम से आपकी इतनी जल्दी शादी होगी, मेरी क्यों नहीं हो रही, मुझे कोई टिप दें, क्या कहूँ मैं लड़की को, किस तरह मिल तरला करूँ, कोई बताएं थोड़ा सा। एक बात आपने दुरुस्त की कि नसीब की बात है ये, तो अगर नहीं हो रही तो इसमें भी कोई भलाई होगी ना अल्लाह की। मशवरा नहीं देना आगे, तो डरावना लिया गला करो, इसमें भी नहीं वो सर, मतलब अगली का सोचे ना, वो तो खुश है। हाँ, तो वो यही भलाई है इसमें। वो कह रहे हैं ना भलाई होगी, तो यही भलाई है। चले अच्छी बात है, किसी और की तो भलाई हो रही है ना, आपको इस पे खुश रहना। माशरा बचा हुआ है। लेकिन मेरी कोशिश हो, वो हमें पता है, आपकी कोशिश तो जारी रहेगी। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम लुबना अब्दुल्ला है। आपने एक थिएटर प्ले में कायद का रोल किया था। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं इस तरह के पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं वो इस तरह काम कर सकते हैं? मैं नहीं समझता ऐसा, कि मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ नहीं, इसलिए मेरी बात कोई वजन रखती नहीं है, लेकिन लगता नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सादिया है। सर, आपका किसी सेट पे बैठे हुए किसी एक्टर या डायरेक्टर के साथ झगड़ा हुआ है किसी डायलॉग या एटीट्यूड को लेकर? एटीट्यूड या डायलॉग को लेके किसी एक्टर डायरेक्टर से कभी झगड़ा हुआ है सेट पे? देखिए, डायलॉग में हो सकता है, एक क्रिएटिव प्रोसेस है, डायरेक्टर साहब कुछ
इस तरह से चाह रहे हैं, हम कुछ ऐसे बोलना चाह रहे हैं। मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ सेट पे काम के हवाले से, डायलॉग के हवाले से आपके शहर की अपनी सबा कमर से होती हैं। अच्छा बहुत लड़ाइयाँ होती हैं मेरी उनसे। उनके साथ काम भी बहुत ज़्यादा किया मैंने, 5 प्रोजेक्ट्स किए उनके साथ। तो वो चूंकि एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस है माशाल्लाह और बहुत पैशनेट है अपने काम के बारे में, उनके साथ कभी कभार जो है सीन्स में कुछ हो जाता है ऊंच नीच। कई दफ़ा लड़ चुके हैं हम। अच्छा, कई दफा लड़, मगर इट्स अ फ्रेंडली जोन हाँ कि वो क्रिएटिवली या वो वाला नहीं जिस तरह का आप चाह रही थी जानना, वो वाला नहीं ऐसी कोई उसी की समझ उन्होंने तो कुर्सी चौक के मेरे सिर च मारन फिर खुश होगे तुम। ये लड़ाई चाहते हो आप? हाँ मगर आइडिया बुरा नहीं है। मेरे भाई हैं, आप आराम से बैठे हैं। आप मेरे भाई हैं। नहीं, मैंने कहा अगली बार कोई उनसे सवाल पूछे तो उनके पास जवाब तो होना देने लायक के यार। एक बार एक सेट के ऊपर मैंने ये किया था। नहीं ऐसे नहीं, वैसे बेटा ऐसे सवाल ही नहीं करते। जी मैडम प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम शाइस्ता अली है। आप इतने बड़े इंडस्ट्री के स्टार हैं, तो आप अपने अलावा पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं? अपने अलावा नहीं? अच्छा, बिल्कुल नहीं। नहीं, जो अगर कोई बहुत मशहूर ज़माना चल रहा हो जिसकी बहुत हाइप हो। आखिरी कौन सा मशहूर ज़माना देखा? ये कभी मैं कभी तुम, वो देखा था, फहद मुस्तफ़ा वाला। ठीक है, बहुत अच्छा ड्रामा लगा मुझे वो। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये मेरी वाइफ है, ये कह रही है आपकी शक्ल भी आपसे ना पर्सनैलिटी मिलती है, उसे हाइट वगैरह। लेकिन आपसे कह रही हैं? ये मेरे से कहती रहती हैं। इश्क जो है नसीब जब से आया था ना तब से मैं जो मैं रात को बनता हूँ वैसे लगते हैं आप। कौन से वाला आपको पसंद आया? सुबह वाले सर। सुबह वाला। मुझे असल में मजाक करने का बहुत शौक है, मुझे मौका वो कह रहे सुबह वाला। आपका एक डायलॉग था इश्क अलविदा में कि जरा संभाल के रखो दुल्हन कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ड्राइवर ना हाथ से निकल जाए। OST में आप बोलते हैं तो काइंडली डायलॉग रिपीट कर दें। मैं चाह रहा हूँ कि मैं सुनना डायलॉग रिपीट कर दूं। जरा संभाल कर चलो दुल्हन, कहीं गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ड्राइवर ही हाथ से निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। या शेख। السلام عليكم يا شودري. वालेकुम अस्सलाम। and what is wrong? انا ما يبغى هذا نفر بس اليوم اخر يوم انا يبغى ثاني نفر. इसका आज आखिरी दिन है। ايوه सर तंग आ गए ने मेरे तो। Why? आज तुमने क्या किया है सर? कल्लम What has he done this time? لقد خدعني فرش. कहना ही धोखा देता ने मैनू। Why? What सर happened? धोखा नहीं दिया, तंग आके मजबूर होके कोई भी दिमाग में चीज फंस जाए हाँ। बस उस पे तुल जाते हैं। I know. आजकल मैच नहीं हो रहे सर, हाँ। बस बज़िद हैं कि भाई मैंने देखनी है। ايوه صديق أين لم يمكنني أريد أن مشاهدتين في الباكستانية. क्यों जी, मैं तो उनकी क्या अरे तुमने कहा ही कहा बताओ अब। अच्छा अरे भाई मैंने अकेले बैठ के मैच देखना है। अकेले बैठ के मैच? जी सर, पूरा ग्राउंड में कैसे बुक कराऊं? ऐसा हो सकता है सर? स्टेडियम में अकेले बैठ के कह रहे हैं मैंने स्टेडियम में अकेले बैठ के देखना है, खाना लगा हुआ हो और मैच लगा हुआ और मैं बैठा हुआ हूँ। या शेख, أيوة you will buy the whole stadium? कहते पैसे है ना, इसी पैसे إيش مشكلة أنا رئيس الكبير المدير أنت मालूम يا But حبيبي. it's supposed to be a collective experience. सर सारी दुनिया के लोगों को मैंने फोन कर लिए, कोई माना ही नहीं। हाँ। आखिर मुझे कहने लगे बस फिर तुम्हारी नौकरी खत्म, छुट्टी जाओ। हाँ। मैंने फिर एक बंदे से बात की, उसने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर वो सियालकोट में एक सर स्टेडियम बुक कराया, खाना लगाया, उधर मैच शुरू हुआ। मैच देखते देखते एंड के ऊपर मुझे कहने लगे तुमने धोखा किया मेरे साथ। हालांकि सही सर, सब्ज वर्दी वाले भी थे। अच्छा। और काली वर्दी वाले भी पूरे थे। तुमने पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच बेचा इनको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छे। وركب خفل هذا كله اسمه. कहते वो सारे के सारे लोग जाली थे। जाली कैसे थे वो? لم يكن هناك فريق باكستاني حقيقي. कहते जी उसमें कोई हकीकी पाकिस्तानी क्रिकेटर था ही नहीं। हालांकि मैंने नाम भी लिखवाए थे, नंबर भी लिखवाए थे सर। لا तो पता कैसे चला आपको? वो कैच भी सही फाड़े सर, फील्डिंग भी सही कर रहे सर। السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। كيف حالك يا حبيبي؟ आई एम फाइन, हाउ आर यू? ما شاء الله تمام. ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। यार फजूल आदमी है यार। لا दिरहम बेच बह गए ने। اشكر الباكستان الكبير. Yes, I know. انا عارف، انا شفت دراما كثير يا حبيبي. يا معلوم انت ايوه فين انت؟ هذا باكستاني اكتور يا حبيبي. सुपर स्टार इन कराची। باكستان كل باكستان ما في पाकिस्तान باكستان. में कहते पूरे पाकिस्तान दे ने, खाली कराची दे थोड़ी ना। ايوه اول تعارف لازم. हाँ तय कहते ने तारफ करा दो। मेरा नाम है सर अजफर बिन बड़ैच, मैं साहिवाल दा रहना।
ठीक है उनका तारुफ कराओ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ايوه ਹਾਂ ਸੌਰੀ शेख वजन बिन जर्रा। वजन बिन जर्रा। انا معجب الكبير حقيقي انا دعوه الطعام بس कहता जी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, बस खाने की दावत हमारी कबूल कर लें। जरूर जनाब। فين دعوة الطعام؟ انت معلوم يا حبيبي انا الشيخ رئيس الكبير المدير بار النفسي جبل الذهبي كل شيء حقي كلم يا حبيبي। बुर्ज अरब पसंद करो तामी ठीक है, बुर्ज खलीफा। ايوه हाँ जी كل العرب रूफ टॉप والعراق के सारे होटल बनाए ने। अच्छा। आप रोटी खाने वास्ते बनाए नहीं सके। वो तो गाहक कोई नहीं होता सर। अच्छा अच्छा अपने वास्ते انت يجي कहता आओगे ना? ओके यस यस ठीक है। خلاص دافع انا ذهين صوي اهتمام كله। कहता जी मैं पूरा तो एहतमाम करके रखांगा, सिर्फ तुसी डेट दसनी है। 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ خلي انا اسوي دعوه الطعام هو خلي كده انا ما साहब लाया बंदा सोने का भी बन के आ जावे ना, हाँ। लोग की मनते नहीं। क्यों? भी देखो ना बड़े मियां साहब दी मन्ना, छोटे मियां साहब दी मन्ना, जरदारी साहब दी मन्ना कि ट्रंप दी मन्ना। अचानक जरदारी साहब दी कॉल आई है। हाँ। मैंने कहा निर्गोली बोर हो रहा हूँ। ओहो। मैं कहा टीवी ला लो। कहने ला के बैठा तू आ। ओहो। गया फिर मैं कि जेंटलमैन ला के बैठे सन। जरदारी साहब जी सर। ठीक है। मैंने कहता वेख दुनिया केडी चलाक हो गई है। हाँ। 2 करोड़ रुपए रिश्वत लैके हाँ। ते अपनी महबूबा नु कहंदा मैं प्लाट वेचिया। अच्छा। मैं कहा एडा मलक रियाज। मेरे मुंह दे विच निकल गया। हाँ। मैनू कहते ने यार देखो केड़ा चलाक बंदा हैगा, हाँ। ये फनकार बड़ा अच्छा हैगा। हाँ। वो फिर आज मैंने पता लगा कि तुहाडे कोल भी आए ने। यस। ते ये ते माशाल्लाह हॉलीवुड दे फनकार ने। अच्छा जी। इन्हां नू इत्थों कड्डो। नहीं मतलब इत्थों उन्हां नू उत्थे पहुंचाओ। सर जी चंद फनकार ऐसे हुंदे ने हाँ। कि पब्लिक दे सामने हुंदे ने हाँ। ते दिल च घर बना ओए होए होए। ये उन्हां फनकारां च एक फनकार ने वाह जी वाह। हमायूं सईद साहब हो गए, एजाज भाई हो गए जी। ऐसे कई फनकार ने जेड़े हॉलीवुड दी फिल्मां च काम कर सकते ने। अच्छा। मैं अगर तुसी कहो तो मैं पैरामाउंट पिक्चर वाले नाल गल करा। आप बात करें। मेरे ससुराली ने पैरामाउंट पे ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਪਿਕਚਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। वो मेट्रो वालों की है, हवा जो है पैरामाउंट का वो पहाड़ आता है। अच्छा चलो पहाड़ों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਹੋ, ਤਾਮਿਲ ਹੀਰੋਇਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਮਿਲ ਹੀਰੋਇਨ ਸਰ ਤਾਮਿਲ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਲਮ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਖ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ आजकल सोशल मीडिया ते वही चीज वायरल होंदी है जिदी समझ ही ना आवे। अच्छा को नेक्स्ट फ्रूट चाट जई होवे। अच्छा ते जे कहो ते फिर मैं आज गल करके पैरामाउंट वाले नाल ते भाईजान ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਬੁਲਾਈਏ। ठीक है। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲਣਗੇ। अच्छा जी। $100 घंटा। कितने घंटे होंगे? ਇੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਚ ਪੈਣਾ ਤੇ ਘੰਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ये एक्टर है जहाज है चौके। सर जी 16 घंटे ਦੀ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਹੀ। हाँ तो 16 घंटे 16 घंटे ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ ਨਾ। किस किस्म की डील है ये? ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਵਰ। ਯੂ ਵਰਕ ਪਰ ਆਵਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। कैसर तुम ऐसा कहा था? ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। नहीं सर फाइनल करो भाई होਰਾਂ ਦਾ मैं ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ आप बात करें हम करेंगे सर करो ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫੋਨ ਇੰਜ ਕਰ, ਨੱਕ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਲੈਂਦਾ 5 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। फजूल आदमी यार मैं हैरान है कि भी ये 2 बांदर जे तुसी बाए क्यों होए? वाह मैं क्या बताऊं, मेरी क्या मजबूरी है? सर तो देखो ना तुसी एक जीनियस इंसान तो कितने फंसे हुए हैं? कितने फंसे हुए हो है ना? अल्लाह मैंने माफ करे, मेरे मुंह से थोड़े वास्ते जीनियस निकले। वेल
वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम राइमा है। आपने तकरीबन सब अदाकारों के साथ काम किया है, क्या कोई एक्टर है आपकी बकेट लिस्ट में जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से हीरोइंस की अगर बात की जाए तो सज्जल एक कमाल के एक्ट्रेस हैं और मेरा और उसका पेड़ आज तक नहीं बना। ओहो, तो ये आप इसके बारे में कुछ करें प्लीज। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम कासिम है और मेरा आपसे सवाल है, आपने सोनिया हुसैन, यमुना जैदी और सबा कमर इन तीनों के साथ काम किया है, इनमें आपकी फेवरेट कौन है और क्यों? हाय, मुश्किल में डाल दिया। तीनों ही इस कदर कमाल की एक्ट्रेसेस भी हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्तें भी हैं तीनों, तो इनमें तो मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा। अगला सवाल बताएं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम वकार अहमद खान है जी। ठीक है, सारे मुझे अपना नाम क्यों बताते हैं? सर इसलिए तुसी नादरा च लगे जी सर, वकार साहब आपसे एक क्वेश्चन है। जी जी। आपने एक प्ले में ना 48 पाउंड जो है ना आपने कम किया है। हाँ जी। तो वो कैसे कर लिया? हमसे तो एक पाव भी नहीं होता। तुसी घरों नहीं निकलते हो, एक्सरसाइज करते नहीं। जी सर, मैंने वो वजन लूज किया था क्योंकि मुझे स्टेज पे कायदे आजम प्ले करना था। आपने क्या करना है? इस वजह से उन्होंने कर लिया। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसमा मलिक है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि आपने एक दर्जी का करैक्टर प्ले किया था, तो उसमें जो आपका करैक्टर था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, तो क्या आपने किसी दर्जी की कॉपी की थी? वो जो आपको बहुत डिफरेंट लग रहा था वो हमारी टिपिकल कराची की स्ट्रीट बॉयज़ की एक लिंगो है। ये टेबल उठा देसी केबल खींच। तो वो सुन के मैंने उस कैरेक्टर में वो किया, तो वो खास दर्जी के लिए महदूद नहीं था। इट वाज द लिंगो। हाँ, वो स्ट्रीट लिंगो है ना कराची। बेसिकली उसको किया। ठीक है जी सर। मेरा नाम उस्मान है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये अलविदा ड्रामा आपने कास्ट देख के किया था या स्क्रिप्ट देख के साइन किया था? मोहब्बत तुझे अलविदा। हाँ जी, मोहब्बत तुझे अलविदा। हाँ जी हाँ जी। मुझे एक्चुअली बाद में पता लगा था कि ये तो कॉपी है, पूरी की पूरी एक इंडियन फिल्म की कॉपी थी। अच्छा, आई हैव नो आइडिया। हाँ, बहुत हिट हुआ था ड्रामा, लेकिन उसमें बेसिकली मेरी बीवी मुझे ही बेच देती है पैसों की खातिर, तो इसलिए स्टोरी तो मैं नहीं कहूँगा, कास्ट देख के फिर मैंने वो किया था क्योंकि ओके। हाँ। और आपको उस वक्त आइडिया नहीं था जब आप कर रहे थे कि ये ऐसा? हमें ये बताया गया था कि इसकी बस ये एक लाइन कॉपी है, बाकी तो 26 एपिसोड्स बनेंगी तो वो सब कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन पता लगा सारा ही कॉपी था। लाइन थी वही बीवी बेच देती है। थिएटर पे भी हुआ वो ड्रामा। अच्छा, बहुत दफा कॉपी हुआ। सारे कर चुके हैं सारे। बस आप देख ले, ये करती हैं बीवियां, आपको इतनी बुरी तरीके से चाहिए। जो आप कहेंगे वही बेच बूच देती हैं वो। है नहीं बिकता। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम छत के जाऊं। मेरा नाम खतीजा असलम है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी ड्रामे में ऑफर किया और आपने वो नहीं किया ड्रामा, और बाद में सोचा कि अच्छा है या मैंने ड्रामा नहीं किया। अच्छा भाई, ड्रामा नहीं किया। हाँ, मतलब कई ड्रामे ऐसे। मेरी रेशो है वैसे कोई 10 स्क्रिप्ट्स पढ़ के एक को हाँ करना, सो वो बाकी 9 जो हैं वो रिजेक्ट ही हैं फिर। काफ़ी ज़्यादा। मेरा नाम वकार मकसूद है। सर से सवाल है कि आपने थिएटर, फिल्म, टीवी और रेडियो तमाम प्लेटफॉर्म पर काम किया, आपके ख्याल में आप इनमें से किस पर ज़्यादा फिट बैठते हैं? मैं किस में ज़्यादा फिट बैठा हूँ? हाँ, थिएटर में। थिएटर। उसकी वजह ये है मेरे दोस्त, एक्टर जो है ना, अगर तो हर दफ़ा कैमरा कट करके उसको बचा रहा है ना, भूल गया, याद नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, बेस्ट नहीं दिया, तो रीटेक, तो ये तो कोई भी कर ले, या एटलीस्ट बुरा एक्टर भी कर ले। थिएटर में 1-1.5 घंटे की परफॉर्मेंस है जिसमें हर इंसान को पूरा प्ले हिफ्ज हुआ है और वो आपने हर रोज़ परफॉर्म करना है एक नई ऑडियंस के लिए। आप बोर हो चुके हैं प्ले से, लेकिन ऑडियंस हर रोज़ नई है, करना पड़ता। जो ये कायदे आज़म वाला जिक्र हो रहा है बार बार, जो हमारा प्लेस है वो अनवर मकसूद साहब ने लिखे थे, उसकी मैं सिर्फ आपको मिसाल दूं। पहला प्ले जो था 14 अगस्त, उसकी कराची में हमने 150 शोज़ किए थे। 150 दिन, हर रोज़ वही प्ले, और ऑडियंस नहीं है। तो आप बोर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी आवाज़, क्योंकि माइक नहीं होता थिएटर में, आवाज़ से, बॉडी लैंग्वेज से, मेमोरी से, डेडिकेशन से हर रोज़ परफॉर्म करना है। तो इसलिए मेरे ख्याल से उसको मदर ऑफ ऑल परफॉर्मिंग आर्ट्स कहा जाता है। टीवी में काफ़ी बचत है। क्या जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा मलिक है। मेरा आपसे सवाल है कि ये ड्रामे में अहम कंपोनेंट क्या है? स्क्रिप्ट है या फिर एक्टर है या फिर डायरेक्टर है? स्क्रिप्ट है जी, नंबर 1। और दूसरा पैसे हैं जी, जिसकी हम सबको अशद ज़रूरत। जायद, हमारा सेगमेंट है एक अंडर द स्पॉटलाइट। ओके। आपने कई बार ये कहा भी है कि आप पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हैं और एक्टर्स को पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहिए है, तो वी विल टेस्ट दैट टुडे। आपसे
कुछ सवाल पूछेंगे और ऑप्शंस देंगे, आपको उन ऑप्शंस में से ही जवाब सिलेक्ट करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप नहीं जवाब देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे, तो आपके पास एक चांस है कि आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5,000 रुपीज। जी, जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है ये भी आपकी कॉल होगी। शुरू से चले, ये आपके ऊपर होगा, बिल्कुल। इट्स गोइंग टू बी योर कॉल, मगर द आइडिया इज दैट यू हैव टू आंसर आइदर ओवर हियर और ओवर देयर, ठीक है? Got it. तो जी आपसे स्टार्ट करते हैं। जाहिद ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, आप क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ओके, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फैसल कुरैशी साहब, हुमायूं सईद साहब और अदनान सदीकी साहब। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी चाहेंगे, ठीक है सर। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहजाद शेख, शहरोज सब्जवारी और फिरोज खान। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी लेंगे शहजाद शेख के साथ। ठीक है, स्माइल किनको दे रहे हैं? स्माइल दे देंगे शहरोज सब्जवारी। शहरोज सब्जवारी और फिरोज खान का फ्लोर आ गया। हाँ, ठीक है, इससे पहले किसी को पंच मारे वो। हाँ, उनका फाइट का टाइम हो चुका हुआ है। सर ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट के अंदर बैठ के, किसी एक शख्स को आप साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। चलना तुसी नाल। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट, अच्छा, और इमरान अशरफ। वहीं छोड़ के आ जाना है? वहीं छोड़ के आ जाना है उनको। यार भट्ट साहब को छोड़ा, भट्ट साहब को छोड़ दिया, ठीक है। सर ये बताएं, ड्राइव पे जा रहे हैं आप इस्लामाबाद, स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, साथ वाली सीट खाली है, आप देखते हैं कि कुछ लोग सामने खड़े लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किन को लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दुरे फिशां, अच्छा, सायरा यूसुफ और रमशा खान। आई थिंक दुरे फिशां। दुरे फिशां। ये सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP। मैं क्यों इतना फिरता हूँ वैसे? क्योंकि मेरे साथ आए हुए हैं, मैं फिराता रहता हूँ, कभी चांद पे जा रहा हूँ, कभी टाइटैनिक, कहीं ना जितनी आपकी ड्रीम्स है सब पूरी करा देंगे। अच्छा। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? जाहिद साहब, ऑप्शंस आपके पास जो हैं। एंड में डूब रहा जहाज या नहीं डूब रहा? नहीं, ये हमें पता भी नहीं है, बट इवन इन एनी केस उससे पहले 2-3 दिन तो गुजरेंगे। अच्छा, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है माहिरा खान, महविश हयात और आयजा खान। लग रहा है मैं से कोई भी ये शो ना देख रहा हूँ। जनरल नॉलेज भी है, 5,000 रुपया भी है। महविश महविश हयात होंगी वो, ठीक है। ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं, 12-13 घंटे का सफर है, साथ वाली सीट खाली है। अभी ये इस्लामाबाद टाइटैनिक पहुंचना कहाँ है? मैंने पहुंचना, उन्होंने डेस्टिनेशन क्या है और साथ वाली सीट क्यों खाली होती है? साथ वाली बिजनेस क्लास सीट खाली, और कुछ लोग अब जहाज भर गए, वेट कर रहे हैं कि अगर जाहिद साहब इजाजत दें तो हम साथ बैठ जाएंगे, हमें चांस मिल जाएगा। ठीक है जी। 12-13 घंटे के लिए आप किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, गोहर रशीद और फहद मुस्तफ़ा। ओ हमजा मेरे दोस्त हमजा अली अब्बासी होंगे वो। मैं हमजा के साथ बैठूंगा, हमजा मेरे साथ बैठेगा, मजा आएगा। सर डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है जो कि आप उतार नहीं सकते, दूसरी लाइफ जैकेट आपने किसी को देनी है, ठीक है। Who will you give it to? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं युमना जैदी, हानिया आमिर, सोनिया हुसैन और किंजा हाशमी। एक को जनरल नॉलेज का रुख करना चाहूंगा। पाकिस्तानी कॉमेडियन मरहूम रंगीला साहब का असल नाम क्या था? पता है मुझे, ठहर जा। सिंपल सा नाम था एक, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल नाम था। अभी तो नाम लिया 2-3 मरतबा हैं। हाँ जी, अभी इन सवालों में 2-3 मरतबा है ना, मतलब उस नाम जैसा नाम है। हाँ जी, उनका नाम नहीं था। अहमद समथिंग अहमद था? नहीं है। चले मूव ऑन यार, मूव ऑन करते हैं जी। क्या नाम था वैसे? सईद खान। सईद खान सर, मोहम्मद सईद खान। चले अपने वो वापस उस लाइन ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं जाहिद साहब? अबे वहीं आ गए वापस। मैंने तो सोचा था घूम फिर के आएंगे। नहीं, एक लाइफ जैकेट आपने देनी है, खुद ही फैसला कर बैठी होंगी। युमना, सोनिया, हानिया और किंजा हाशमी। देखा, हानिया ने बहुत फेम देख ली, ठीक है, अब उसको जाने देते हैं। ठीक है, जाने दिया। किंजा भी सही है मेरे ख्याल से, कि जाने दें या? हाँ, जाने देते हैं। जाने दिया, ठीक है। पीछे रह गई युमना जैदी और सोनिया हुसैन। युमना ने अभी माशाल्लाह बहुत फेम अभी एंजॉय किया, कर रही है वो आजकल, ठीक है, तो उसको भी जाने देते हैं। सोनिया को चांस देना चाहूंगा।
सोनिया को चांस देना चाहेंगे। इन्होंने कहा बाकी तीनों ने बहुत फेम देख ली, इन तीनों को जाने दिया जाए, और सोनिया को इन्होंने इंतखाब कर लिया। ठीक है, और तीनों ये शो कितना देखते हैं ना। खाली शो भी नहीं, वो सिर्फ ये वाले आखिरी जो 4-10 सेकंड होती है ना, ये बड़े शौक है। मगर थैंक यू सो मच, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज लवली हैविंग यू ओवर एंड हैविंग कॉन्वर्सेशन विद यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।